हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर जंगीद। और आज हम बात करेंगे स्किन टैग्स के बारे में। स्किन टैग्स टाइनी ग्रोथ्स होती है हमारी स्किन के ऊपर। हम काफ़ी अलग अलग नाम देते हैं उसका, कभी हम उसको वॉट बोलते हैं, कभी और कुछ बोलते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा पहले स्किन टैग्स क्या होते हैं उससे पहले मैं बताता हूँ कि कौन कौन से ग्रोथ होते हैं हमारी स्किन के ऊपर, जो कि वास्तव में आपकी नज़र में तो एक जैसी होती है लेकिन डॉक्टर की नज़र में अलग अलग होती है। और ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह का ट्रीटमेंट होता है, कौन से स्प्रेड होने वाली चीज़ होती है, कौन सी स्प्रेड वाली नहीं होती है, और किसका बेस्ट ट्रीटमेंट सिर्फ रिमूवल नहीं है, दूसरा ट्रीटमेंट भी हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले स्किन टैग से पहले मैं बताऊँ आपको कि वॉट क्या होते हैं। देखिए, वॉट बेसिकली क्या होता है, हमारे स्किन के ऊपर एक वायरस का इन्फेक्शन होता है जो कि हल्का सा ग्रोथ होती है उसके ऊपर। और ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं बेसिकली वायरस का कैसे इन्फेक्शन है और इसको वॉट बोलते हैं। ये जो वॉट वर्ड है ना, वॉट, ये इसी का ही नाम है, ठीक है ना, और किसी का वॉट नाम नहीं है, राइट। तो ये हमारी बॉडी पे किसी भी पार्ट पे हो सकती है। मोस्ट कॉमन जैसे फेस पे, हैंड्स पे, जहाँ पे जैसे एग्जाम हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपका स्प्रेड हो सकता है। अगर आपको कोई फेस पे कोई ट्रीटमेंट कर रहा है तो अगर उसके फेस के ऊपर कुछ वायरस है तो वो स्प्रेड हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि ये स्प्रेड होने वाली कंडीशन है और ये वायरस का इन्फेक्शन है बेसिकली। ओके, तो इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट तो मस्ट हो गया आपके लिए। ओके, तो अगर आपको वार इस तरह का कोई लीजन वगैरह है या फिर आपको लगता है इस तरह का कुछ हो सकता है या वार्ड जैसा पार्ट हो सकता है, तो डॉक्टर के पास में जल्दी जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट कराओगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। स्प्रेड होने के बाद में डॉक्टर भी आपको बोलेगा कि आई विल नॉट एबल टू डू द ट्रीटमेंट बिकॉज इतने सारे वॉट्स मैं कैसे ठीक करूँगा, है ना। तो अर्ली स्टेज पे इसको जरूर ठीक करवाइए, राइट। सेकंड होता है जो कि हमारा आज का टॉपिक है, वो है स्किन टैग्स। देखिए, स्किन टैग्स क्या होते हैं, बेसिकली हल्का सा एक फाइन एक स्किन का ग्रोथ होता है। ओके, जो बेसिकली जो आपका फोल्डेड एरिया होता है वहाँ पे होने का चांसेस रहता है। नॉर्मल आपकी स्किन होती है, हल्की सी कह सकते हैं कि आउट ग्रोथ हो जाती है आपकी स्किन की। ओके, सो नॉर्मल स्किन आउट ग्रोथ हो जाती है, सॉफ्ट होती है, स्किन की जैसी होती है, और इसका जो बेस होता है बिल्कुल ही पतला होता है, उसको बोलते हैं हम पेडिकुलेटेड। ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं बेसिकली आपका ये कह सकते हैं कि स्किन टैग है, ये वायरस का इन्फेक्शन नहीं है, राइट। इज़ वेरी सिंपल थिंग। आप इसको कह सकते हैं कि क्योंकि इन्फेक्शन नहीं है तो आपके लिए आपको रिमूव करना या नहीं करना आपके कॉस्मेटिक पार्ट पे डिपेंड करेगा। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे स्किन टैग है जो हमारे स्किन के बाहर के होते हैं तो डेफिनेटली उसको कॉस्मेटिकली आप रिमूव करो तो ठीक रहेगा। ओके, क्योंकि कभी कभी बढ़ भी जाते हैं, बढ़ने के बाद में वो ट्विस्ट हो जाते हैं, तब इमरजेंसी में लोग आते हैं हमारे पास में कि डॉक्टर कैन यू रिमूव इट नाउ। ओके, सो अगर आप आइडियली उसको अर्ली स्टेज में रिमूव करते हैं तो आपके लिए भी ठीक रहेगा, राइट। लेकिन ये इन्फेक्शन नहीं है बेसिकली। ओके, जैसे एग्जांपल अगर आप आपका स्किन टैग है, एक दूसरा भी है, एक की वजह से दूसरा बढ़ने वाला नहीं है, राइट। अगर आप इसको रिमूव करते हैं, अगर कोई नया लीजन होता है तो उसको स्प्रेड नहीं बोलेंगे, उसको बोलते हैं कि नया अपीयर हुआ है, नया बढ़ा है आपके लिए, राइट। ये हो गया आपका स्किन टैग। थर्ड होता है, उसको बोलते हैं हम DPN बोलते हैं। टाइनी डॉट्स होते हैं, टाइनी डॉट्स, बारीक डॉट्स होते हैं जो कि हमारे स्किन के ऊपर कहीं भी हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ कॉमन फेस पे होते हैं। आप ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं उसको बोलते हैं हम DPNs बोलते हैं। ओके, देखिए, हालांकि आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी किसी को डायग्नोस करना, बट मैं आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि किस तरह के लीजन होते हैं, ताकि हम हर लीजन को वॉट नहीं बोले, राइट। तो DPN भी कह सकते हैं कि छोटे टाइनी डॉट्स होते हैं और इनका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल होता है। स्किन के हल्का सा स्किन के अपर लेयर पे होता है एंड वी कैन जस्ट बर्न इट, वी कैन रिमूव इट। फोर्थ उसको बोलते हैं हम एजिंग स्पॉट्स बोलते हैं। ओके, सीबोरिक केरेटोसिस या फिर एजिंग स्पॉट्स बोलते हैं। ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं ये सीबोरिक केरेटोसिस की है, जो कि आपके स्किन के ऊपर स्टक हो जाता है तरह से। ओके, तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई चीज़ रख दी गई हो, है ना। मोस्ट कॉमनली फेस पे हो सकते हैं, चेस्ट पे, आर्म्स या अपर एक्सट्रीमिटीज़ पे हो सकते हैं आपका। और ये एज के बाद होता है, एजिंग प्रोसेस के बाद होता है। एजिंग स्पॉट्स है तो मोस्ट कॉमनली 45-50 के आसपास होते हैं और इनका ट्रीटमेंट भी लेना कोई खास ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कॉस्मेटिकली आपके फेस पे कहीं हो रहा है और कहीं हो रहा है तो देन यू कैन रिमूव इट, अदरवाइज नो नीड फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट ऑप्शनल है। ओके, तो कंपल्सरी ट्रीटमेंट किसका हो गया आपका? कंपल्सरी ट्रीटमेंट हो गया आपका वॉट का। वॉट कभी भी होते हैं आपका तो डेफिनेटली इसको रिमूव करना चाहिए। और आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बोलते हैं कि ये वॉट है तो इसका मतलब थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, है ना। तो उसको आप जितना जल्दी हो सके उतना रिमूव करें। चलिए, अब आते हैं आपका स्किन टैग के ऊपर। तो स्किन टैग हमारे स्किन पे क्यों होते हैं? देखिए, स्किन टैग बेसिकली आपके स्किन के लूज होने की वजह से होते हैं। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ओबेस वाला पार्ट। अगर आप ओबेसिटी है आपका तो डेफिनेटली वहाँ पे स्किन टैग होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि वहाँ का स्किन हल्का सा लूज हो जाता है और लूज होने के बाद स्किन टैग्स बन जाते हैं। सेकेंड होता है आपका फ्रिक्शन का पार्ट। कहीं भी अगर आपका फ्रिक्शन हो रहा है बार बार, ठीक है, तो उस एरिया में, जैसे कि नेक वाला एरिया, ठीक है, कौन कौन से एरिया में हो सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि फोल्डेड वाले एरिया में हो सकते हैं, जैसे कि नेक हो गया, अंडर आर्म हो गया, थाई वाले एरिया हो गया जहाँ पे स्किन बार बार रब करती है, ठीक है, तो उस एरिया में हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली बहुत छोटे होते हैं, 2 से 3 मिलीमीटर के आसपास होते हैं, 4 मिलीमीटर होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी थाई वाले एरिया पे, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, या आर्म्स वाले एरिया में जहाँ फ्रिक्शन जाता है, तो वहाँ कभी कभी बड़े लीजन भी हो सकते हैं। जैसे ये फोटोग्राफ देख पा रहे हैं, ये वो काफ़ी बड़ा स्किन टैग है, तो लार्ज स्किन टैग है। इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कैसे रिमूव करते हैं, तो उसको ज़रूर देखना। ओके, तो ये कुछ एरियाज़ होते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से ट्रीटमेंट्स के ऑप्शन हो सकते हैं।
तो जब कभी भी कोई स्किन टेक का या किस तरह का ग्रोथ का ट्रीटमेंट होता है तो हमारा सबसे पहले ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर याद नहीं आते, सबसे पहले आता है कि हमारे पास फ्रेंड कौन कौन से अच्छे हैं, तो उनसे मैं एक बार पूछ लेता हूँ, या फिर आई कैन सी ऑन द वीडियोस ऑन द यूट्यूब एंड उसका मैं ट्रीटमेंट ले लेता हूँ, है ना। ये होता है ना। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, आप चाहे लीजन छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे स्किन पे हो चाहे बॉडी के किसी पार्ट पे हो, तो आपके लिए जो स्पेशलिस्ट है वो आपके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे कुछ कंडीशन होता है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। तो कौन कौन से लोग करते हैं ट्रीटमेंट में आपको मैं पहले बता देता हूँ। सम पीपल दे विल टाई द काइंड ऑफ थ्रेड होता है, थ्रेड टाई करके उसको वैसे रखते हैं। तो थ्रेड टाई होने के बाद में वो देखा कि उसको धीरे धीरे कह सकते हैं कि वो डाई होना शुरू होता है, लेकिन दिस कंडीशन इज़ वेरी पेनफुल। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं जो कि 2 या 3 दिन टाई करते हैं और उसके बाद मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर इज़ वेरी पेनफुल एंड बहुत मेरे लिए मुश्किल हो गया है, मेरा कह सकता है कि वहाँ पे स्किन काला हो गया है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको घर पे नहीं करनी है। सेकंड, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो कि जैसे कि जो लाइम होता है, चूना होता है, उससे बर्न करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो उससे क्या होता है कि आपका स्किन है वो नॉर्मल स्किन भी बर्न हो जाता है। और सेकंड है उसका हीलिंग, आपको कितना लगाना है क्या लगाना है आपको उतना आइडिया नहीं होता है, तो समटाइम्स द स्किन विल बी द नॉर्मल स्किन विल ऑल्सो बर्न। तो ये कुछ करते हैं। थर्ड, कभी कभी कुछ अगरबत्ती होते हैं उससे हल्का सा बर्न करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कुछ ट्रीटमेंट्स मैंने देखे हैं। पीपल दे आर लाइक वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग ऑन दिस वन। तो ट्राई आप कीजिए कि आप इन चीज़ों को ट्राई नहीं करें। ओके, प्लीज़ डोंट यूज़ दीज थिंग्स बिकॉज आप का स्किन है मोस्ट ऑफ टाइम फेस पे ट्रीटमेंट होता है। तो आप ना कोशिश ये कीजिए कि आपके स्किन पे मिनिमल स्कार बने। ओके, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। अगर डॉक्टर के पास आप जल्दी स्टेज में जाते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस का पार्ट मिनिमल रखेंगे आपके लिए, राइट। चलिए बात करते हैं कौन कौन सा ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर ऑफर कर सकता है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि कॉस्मेटिकली ट्रीटमेंट होता है। ये कोई लीजन्स ऐसे नहीं होते हैं जो आपको कहीं कैंसरस कंडीशन हो सकता है या फिर और किसी में कन्वर्ट हो सकता है या फिर एक की वजह से दूसरा बढ़ रहा है। तो स्किन टेक में ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। कॉस्मेटिक पर्पज़ होता है। कॉस्मेटिक आपको लगता है कि मैं ठीक कराना चाहिए तो आप ठीक कराइए। तो ठीक कराने के बाद डॉक्टर आपको सबसे पहले ऑप्शन देंगे कि आप लेज़र करा सकते हैं इसके लिए। तो लेज़र ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट होता है। उस एरिया को हल्का सा हम नम कर देते हैं और नम करने के बाद में RFA लेज़र या फिर CO2 लेज़र, ये 2 लेजर्स होते हैं जो हम स्किन को हल्का सा कट कर देते हैं वहाँ पे। ओके, इसका जो बेस होता है काफ़ी नैरो होता है तो इसकी वजह से कट भी इजी होता है और सेकंड इसमें कोई खास इन्फेक्शन भी नहीं होता है और थर्ड इसमें ज़्यादा कोई बड़ा स्कार भी नहीं बनता है। रिमूव होने के बाद में 5 से 4 दिन में आपका स्किन वो हील हो जाता है। सो कह सकते हैं कि 99% केसेस के अंदर आपका जो है वो लेजर ट्रीटमेंट आपका सक्सेसफुल हो सकता है। डॉक्टर उसके बाद में कुछ आपको मेडिसिन दे सकते हैं जो कि आपको उसको हीलिंग में हेल्प करेंगे। अगर आपका स्किन टेक काफ़ी बड़ा है, लार्ज स्किन टेक है, तो उस कंडीशन के अंदर आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट आपका सबसे अच्छा होगा। तो हो सकता है कि आपका कटिंग का पार्ट आपका लेजर से कर दें, लेकिन उसके बाद में 1 या 2 सूचर लगा दें, स्टिच लगा दें, ताकि वो एरिया कह सकते हैं कि ऐसे वाइड नहीं रहे वहाँ पर और ब्लीडिंग नहीं हो। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए 1-2 ये सूचर लगा सकते हैं। जैसे ये फोटो आप देख पा रहे हैं, इसका हमने सर्जिकल पार्ट किया था और सर्जरी करने के बाद में इस तरह का ये कंडीशन हो गया जो कि 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। सूचर 5 to 7 डेज़ के अंदर आपका रिमूव हो जाते हैं। तो और आपका कह सकते हैं स्किन ईजिली हील हो जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे जो स्किन टेक होते हैं वो कह सकते हैं कि आपका जो कवर्ड एरिया में होते हैं, ठीक है, तो स्कार का कोई ज़्यादा इशू होता नहीं इसके अंदर, राइट। तो ये कुछ ट्रीटमेंट होते हैं स्किन टेक के बारे में। ओके, सो आगे से कोई भी स्किन टेक हो या कोई भी स्किन का ग्रोथ हो, सबसे पहले ऑब्वियसली वी हैव टू बी विजिट टू द डर्मेटोलॉजिस्ट। अपने घर पे कोई ट्रीटमेंट आप प्लीज़ ट्राई मत कीजिए ताकि कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। और थर्ड, अपना जो भी इस तरह का हो आपको लगता है कि मुझे ट्रीटमेंट लेना चाहिए तो उसको आप अर्ली स्टेज में लीजिए, राइट। वॉर्ड का ट्रीटमेंट कैसे होता है और DPN का ट्रीटमेंट कैसे होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।